Hello dear students, myself चेतन शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कक्षा। आज हम कॉमर्स कक्षा में करने वाले हैं बात एक सबसे इजी सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की, जिसका नेम है शेयर्स। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे सारे बच्चे डरते हैं। 90% बच्चों को लगता है कि चैप्टर नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चैप्टर बहुत आसान है। चैप्टर को करना किस तरीके से है, बस आपको ये नहीं पता। तो जिस तरीके से मैं आपको चैप्टर कराऊंगा उस तरीके को फॉलो करना है और चैप्टर को प्रिपेयर करना है एंड फुल मार्क्स लेकर आने हैं चैप्टर में। ओके। सो आज हम बात करने वाले हैं शेयर्स की। सो हम चैप्टर की स्टार्टिंग थ्योरी से करेंगे। पहले थोड़ी थ्योरीज का बेसिक समझेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल पर आएंगे। थ्योरी में सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ शेयर की। देखो, शेयर क्या है? कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है उसकी एक इंडिविजुअल यूनिट को हम बोलते हैं शेयर। ओके। सो द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड शेयर्स। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है टाइप्स ऑफ शेयर। जो हमारे शेयर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे इक्विटी शेयर एंड दूसरा होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर। अब मैं आपको इसका डिफरेंस शो करूंगा और डिफरेंस में दोनों का जो मीनिंग है वो पूरा क्लियर कर दूंगा। ओके। सो देखो, दो तरह के शेयर है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। देखो, उनमें डिफरेंस क्या है? प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको प्रेफरेंस मिलती है हर चीज़ में। जब कंपनी डिविडेंड देती है तो पहले इनको डिविडेंड मिलता है, बाद में कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इनका जो डिविडेंड का रेट है वो फिक्स है, जबकि इक्विटी वालों का डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं है। जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं कन्वर्टेबल होते हैं, इक्विटी शेयर कन्वर्टेबल नहीं होते। जब कंपनी रीपेमेंट करेगी कैपिटल की तो पहले प्रेफरेंस शेयर को पैसा मिलेगा, उसके बाद बचेगा तो इक्विटी को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल होते हैं, इक्विटी शेयर कन्वर्टेबल नहीं होते। और देखो, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनके पास वोटिंग राइट होता है, सारे वोटिंग राइट होते हैं ना। लेकिन जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनके पास वोटिंग राइट बहुत लिमिटेड होते हैं और स्पेशल कंडीशन में उनके पास वोटिंग राइट होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है शेयर कैपिटल। देखो, शेयर कैपिटल क्या है? कंपनी की जो कैपिटल है वो कंपनी कैसे कलेक्ट करती है? बाय इशूइंग शेयर कलेक्ट करती है। तो जो कंपनी ने शेयर इशू करके कैपिटल कलेक्ट करी है वो क्या है? शेयर कैपिटल है। जो शेयर कैपिटल है, हम इसके पार्ट्स को देखें तो इसमें सबसे पहले आता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है? ऑथराइज शेयर कैपिटल कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल है, जो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लोज में मेंशन होती है कि कंपनी की जो मैक्सिमम कैपिटल है वो इतनी है। तो जो कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल है वो हमारी क्या है? वो कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है। ओके। देखो, ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने पब्लिक को इशू किया है, जितने रुपए के शेयर लोगों को इशू करे हैं, जितने रुपए कंपनी लोगों से कलेक्ट कर रही है वो क्या है? इशूड कैपिटल है। और जितने रुपए के शेयर लोगों को इशू नहीं करे वो हमारी अनइशूड कैपिटल है। ओके। तो डिफरेंस ऑथराइज्ड एंड इशूड में समझ में आ रहा है आपको ना, कि जो मैक्सिमम कैपिटल है वो ऑथराइज्ड कैपिटल है और उसका जो पार्ट लोगों को इशू किया है वो हमारा क्या है? वो हमारा इशूड कैपिटल है। ओके। अब देखो, चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़े सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। देखो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का पार्ट है। ये इशूड कैपिटल का वो पार्ट है जितने रुपए के शेयर लोगों ने परचेज़ कर लिए, जो शेयर लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए कंपनी के, वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और जो शेयर लोगों ने नहीं परचेज़ करे, नहीं सब्सक्राइब करे, नहीं खरीदे, वो हो गई अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो नाम से ही इनका जो है मीनिंग हमें समझ में आ रहा है कि क्या सब्सक्राइब्ड कैपिटल है और क्या अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल है। अब देखो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का नेक्स्ट पार्ट आता है पेड अप कैपिटल। जो लोगों ने शेयर परचेज कर लिए उसमें से जितना पैसा हमें मिल गया है वो क्या है? वो हमारी पेड अप कैपिटल है। ओके। तो नाम से ही सब कुछ समझ में आ रहा है। देखो, जिन सब्सक्राइब्ड शेयर्स पर लोगों ने सारे पैसे पे कर दिए हैं कंपनी को, है ना, जिन पर कोई भी अरियर नहीं है, वो हो जाएगा हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड शेयर। और जिन शेयरों पर सारे पैसे नहीं आए वो हमारे सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड शेयर। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिजर्व कैपिटल। देखो, रिजर्व कैपिटल क्या है? रिजर्व कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट है जो कि कंपनी ने रिजर्व करके रखा है एमरजेंसीज़ के लिए, कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम के लिए। जो कंपनी को पैसा चाहिए होगा तब जो कंपनी पैसा मंगाएगी वो क्या होगा? वो कंपनी का रिजर्व कैपिटल होगा। तो नाम से समझ में आ रहा है, रिजर्व कैपिटल मतलब कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने रिजर्व करके रखा है एमरजेंसीज़ के टाइम के लिए, ना, वाइंडिंग अप के टाइम के लिए, वो हमारा क्या है? वो हमारा रिजर्व कैपिटल है। अब देखो, बात आती है कि कंपनी शेयर कैसे इशू करती है, काइंड्स ऑफ शेयर इशू। देखो, इसमें एक होता है कि कंपनी शेयर इशू करती है पार पर या प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर। पार पर इशू करने का मतलब क्या है? पार पर इशू करने का मतलब है कि जितने रुपए का शेयर है उतने में ही हमने इशू किया। 10 रुपये का शेयर 10 में ही बेचा तो वो हमारा है इशू ऑफ शेयर एट पार। सेकंड हमारा आता है इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या है? कि जितने रुपए का शेयर है उससे कम में हमने री इशू किया।
जैसे 10 रुपये का शेयर है और हमने 9 रुपये में इशू किया तो 1 रुपये कम पर इशू करा तो वो हमारा डिस्काउंट है। देन अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है जो कि है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। पार का मतलब है जितने रुपये का शेयर है उतने में इशू करा, डिस्काउंट में कम पर इशू करा। प्रीमियम का मतलब क्या होगा, ज़्यादा पर इशू करना। 10 रुपये का शेयर है, हमने 12 रुपये में इशू करा तो ये हमारा प्रीमियम हो गया। देखो जो कंपनी प्रीमियम का पैसा कलेक्ट कर रही है वो कंपनी का नॉर्मल पैसा नहीं है। कंपनी के पास जो प्रीमियम का पैसा आ रहा है उसके स्पेसिफिक यूजेस हैं। सेक्शन 52 के सब सेक्शन 2 में कंपनी एक्ट 2013 में मेंशन है कि जो पैसा हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का आएगा उसके स्पेसिफिक यूजेस हैं। उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं कंपनी के इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए, शेयर ये शेयर इशूइंग एक्सपेंस, डिबेंचर इशूइंग एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए, बोनस शेयर देने के लिए, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर के रिडम्पशन पर अगर हम प्रीमियम दे रहे हैं, मतलब प्रीमियम और रिडम्पशन के वक्त हम इस सिक्योरिटी प्रीमियम के जो पैसे हैं उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हर जगह इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम एकदम बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि हम एंट्रीज़ को समझ पाएँ। पहला क्वेश्चन है कि ए लिमिटेड हैज़ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख divided into 1 lakh shares of ₹10 each. Out of these, company issued 10,000 shares. All money is payable on application. Pass journal entries. सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में है कि ए लिमिटेड ने इशू करे 10,000 शेयर्स 10 रुपये का ईच। ओके, एंड सारा पैसा हमने एप्लीकेशन में मंगा लिया। अब देखो जब एक कंपनी शेयर इशू करती है तो वो क्या करती है, सबसे पहले वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। उसमें कंपनी की डिटेल्स होती हैं प्लस कंपनी का एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। जिसको कंपनी के शेयर परचेज़ करने हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है, विद एप्लीकेशन मनी कंपनी में डिपॉजिट कर देता है। तो सबसे पहले कंपनी में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट। ये पैसे आए, किससे आए पैसे, ये पैसे आए शेयर की एप्लीकेशन से। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सो हमारी फर्स्ट एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कि कंपनी में एप्लीकेशन पर पैसे आए, कितने आए 10,000 शेयर्स पर 10 रुपये के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपये कंपनी को मिले। इसकी नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, सो ये हमारी फर्स्ट एंट्री। अब देखो जो कंपनी में पैसे आए एप्लीकेशन से, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसको शेयर कैपिटल में हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, इसमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो हमें जो 1 लाख रुपये मिले एप्लीकेशन से, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिए कैपिटल में। इसकी नरेशन मेंशन करेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्लियर है सबको। इसमें देखो जो फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, फॉर्मेट जो बेसिक एंट्रीज का है वही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैं ये फॉर्मेट फॉलो नहीं करूँगा। मैं नरेशंस भी जो है एक क्वेश्चन में आपको दिखा दूंगा फुल फ्लैश में, बार बार मैं नरेशन भी नहीं लिखूँगा, है ना। तो बेसिक में एंट्रीज आपको लिख के दिखाऊँगा एंड मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो कंसेप्ट क्लैरिटी पे रहेगा। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से देखो, कोई डाउट तो इसमें पूछ सकते हैं मेरे से। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो क्वेश्चन में लिखा है, बी लिमिटेड हैज़ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। आउट ऑफ दिस द कंपनी इशू 10,000 शेयर्स। मनी इज पेबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹3 ऑन फाइनल कॉल। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। सो स्टार्ट करते थे कि सेकंड क्वेश्चन हम। सेकंड क्वेश्चन में मेंशन है कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए, 10 रुपये का शेयर है। पेमेंट मंगाया हमने 2 रुपये एप्लीकेशन पर, 3 रुपये अलॉटमेंट पर, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर एंड 3 रुपये
फाइनल कॉल पर ऐसे हमने 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाए हैं। देखो होगा क्या, जब कंपनी को पैसे चाहिए होंगे तो कंपनी क्या करेगी, अपने प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। अगर कंपनी को शेयर इशू करके पैसा चाहिए तो अब प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी डिटेल्स होंगी, प्लस उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा। अब देखो एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है कि आपको 2 रुपये देना है विद एप्लीकेशन, 3 रुपये ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपये ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 रुपये ऑन फाइनल कॉल। अब जिसको कंपनी के शेयर लेने हैं वो क्या करेंगे, वो 2 रुपये एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कंपनी में पैसे डिपॉजिट कराएंगे। तो कंपनी में 10,000 शेयर्स पर 2 रुपये के अकॉर्डिंग सबसे पहले 20,000 रुपये आएंगे। तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, इसमें ना मैंने पहले ही एंट्री लिख दी है, मैं भी आपको एंट्री स्टेप बाय स्टेप बताता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले हमारी एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 20,000 रुपये आए। जो 20,000 रुपये आए इसकी हमने नेक्स्ट एंट्री कर दी कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अब ये फर्स्ट एंट्री हमारी ख़त्म हो गई एप्लीकेशन की। अब जब अलॉटमेंट की डेट आएगी तो ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट को ड्यू करेगी। तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे हम 10,000 शेयर पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग 30,000 रुपये आने हैं अलॉटमेंट पे। तो कंपनी ने 30,000 रुपये ड्यू कर दिए सबसे पहले कि हमारे पास अलॉटमेंट पर 30,000 रुपये आने हैं। अब कंपनी जब रिसीव कर लेगी अलॉटमेंट मनी तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कि पैसे आए। पैसे किससे आए, पैसे आए शेयर की अलॉटमेंट से, कि हमने शेयर अलॉट करे बदले में पैसे लिए। अब जब फर्स्ट कॉल की डेट आएगी तो ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट कॉल कंपनी क्या करेगी, फर्स्ट कॉल को ड्यू कर देगी। 10,000 पर 2 रुपये के अकॉर्डिंग 20,000 रुपये फर्स्ट कॉल पर आने हैं। फिर जब शेयर होल्डर पे कर देंगे तो कंपनी रिसीव की एंट्री कर लेगी। अब जब फाइनल कॉल की डेट आएगी तो कंपनी फाइनल कॉल को ड्यू करेगी। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड जो पैसा आया, जब हमने ड्यू करा, ड्यू पैसा आएगा, जब पैसा आया तो हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, सो जब कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मंगाती है तो देखो ऐसे एंट्री होती है। एप्लीकेशन की 2 एंट्री हुई, पहले पैसे रिसीव करने की, फिर उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। फिर हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, फिर रिसीव करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे, देन ड्यू करेंगे, देन रिसीव करेंगे। ऐसे हमारा क्वेश्चन हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, सी लिमिटेड हैज़ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 lakh डिवाइडेड इंटू 1 lakh शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। Out of these, the company issued 10,000 shares at 20% premium. All money is payable on application. Pass necessary journal entries. चलिए अब हम बात स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखो थर्ड क्वेश्चन एक स्पेशल क्वेश्चन है। इसको हम स्पेशल क्वेश्चन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम शेयर को इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, वो एट पार था। एट पार का मतलब है 10 रुपये का शेयर है और हमने 10 रुपये में ही इशू किया, तो वो हमारा हो गया एट पार। अब जो है क्वेश्चन 10 रुपये का शेयर हमने 12 रुपये में इशू किया, तो ये हो गया एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब क्या है, एट प्रीमियम का मतलब है कि फेस वैल्यू से हमने ज़्यादा पर शेयर को इशू किया है। ओके, जो देखो कंपनी एक्ट का सेक्शन 52 है, सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग कंपनी जो है वो शेयर इशू कर सकती है प्रीमियम पर। ओके, तो जो हम प्रीमियम पर शेयर इशू करते हैं, प्रीमियम हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है वो हमारा नॉर्मल पैसा नहीं है, वो हमारी लायबिलिटी है। उसको हम शो करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस हेड में। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस हम उसको हेड में शो करते हैं शेयर होल्डर फंड में। इसको हम अलग से शो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो कंपनी एक्ट का सेक्शन 52 है उसके सब सेक्शन 2 में मेंशन है कि जो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, उसके स्पेसिफिक यूज़ है। उसको जैसे हम अपने प्रेफरेंस शेयर को, डिबेंचर को जब रिडीम करेंगे प्रीमियम पर तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बोनस शेयर इशू करने में यूज़ कर सकते हैं। शेयर इशूइंग एक्सपेंस जो है, अंडरराइटर कमीशन एक्सेट्रा, उसको राइट ऑफ करने में यूज़ कर सकते हैं। कंपनी के फॉर्मेशन एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, उसको राइट ऑफ करने में यूज़ कर सकते हैं। मतलब इस पैसे को हम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, इसके स्पेसिफिक यूज़ है, इसलिए इसको हम लायबिलिटीज़ में रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं। अब देखो बात करते हैं इसकी अकाउंटिंग की। देखो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। देखो सिंपल सी बात है
कि हमने 10,000 शेयर इशू किए, 10 रुपये का शेयर है एंड 2 रुपये प्रीमियम पर हमने शेयर इशू किए, तो हमारे पास 10,000 शेयर्स पर 12 रुपये के अकॉर्डिंग 1,20,000 रुपये रिसीव होंगे। फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अब जो हमारे पास एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से पैसा आया उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल में। लेकिन देखो यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि 1,20,000 रुपये आए, इसमें से 1 लाख रुपये का हमारा कैपिटल है एंड 20,000 का प्रीमियम है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हम प्रीमियम पर पैसा, जो प्रीमियम का पैसा रिसीव कर रहे हैं, जो हम शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर, उसको हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, इसलिए हम इसको कैपिटल में मर्ज नहीं करेंगे, उसको अलग से लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। D Limited has authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh shares of rupees 10 each. Out of these, the company issued 10,000 shares. Money is payable as rupees 2 on application, rupees 5 on allotment, and rupees 5 on first and final call. Pass necessary journal entries. अब हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपने देखा कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, 10 रुपये का शेयर है, पेमेंट मंगाया है 2 रुपये एप्लीकेशन पर, 3 रुपये अलॉटमेंट पर, एंड हमने लास्ट में 5 रुपये मंगाए हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। ओके, सो ये हमारा जो है क्वेश्चन है। अब इसमें एंट्री कैसे होगी? देखो 10,000 शेयर्स है, कंपनी क्या करेगी, अपना प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जिन लोगों को कंपनी के शेयर परचेज़ करने हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे एंड एप्लीकेशन मनी के साथ वो जो फॉर्म है फिल करके कंपनी में डिपॉजिट करेंगे। तो कंपनी में सबसे पहले पैसे आए, कंपनी में कितने रुपये आए? सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपये आए? 10,000 शेयर्स पर 2 रुपये के अकॉर्डिंग हमारे पास 20,000 रुपये सबसे पहले रिसीव हुए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। और जो हमारे पास एप्लीकेशन पर पैसे आए इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल में, तो उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे। नेक्स्ट हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹20,000 एप्लीकेशन से आए जो कि हमने ट्रांसफ़र कर दिए कैपिटल में। ओके, अब उसके बाद अलॉटमेंट की बारी आएगी। जब अलॉटमेंट की टर्न आएगी तो हम पहले क्या करेंगे, अलॉटमेंट की जब डेट आएगी तो हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये हमने अलॉटमेंट ड्यू कर दी कि हमारे पास अलॉटमेंट पर 10,000 रुपये पर 5 रुपये के अकॉर्डिंग 50,000 रुपये आने हैं। लेकिन इसमें देखो हमारा जो कैपिटल का पैसा है वो कितना है, 10,000 शेयर्स पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग 30,000 रुपये हमारा कैपिटल का पैसा आना है, एंड जो 10,000 शेयर पर 2 रुपये के अकॉर्डिंग है ये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आना है। ओके, अब हम जब रिसीव करेंगे अलॉटमेंट के पैसे तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सो 50,000 रुपये हमने रिसीव कर लिए। अब इसके बाद जब हमारी फ़र्स्ट कॉल की डेट आएगी तो फर्स्ट कॉल की डेट आते ही हम क्या करेंगे, ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट कॉल हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कर दी कि हमें 10,000 शेयर पर 5 रुपये के अकॉर्डिंग 50,000 रुपये आने हैं हमारे पास, है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। इसके बाद हम इसको रिसीव की एंट्री कर लेंगे। रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखो एक बात और थी, जब हमने ये क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन में कहीं पर मेंशन नहीं था कि प्रीमियम हमने कहाँ पर मंगाया है ना। जब क्वेश्चन में प्रीमियम का कहीं पर मेंशन ना हो कि हमारा जो प्रीमियम का पैसा हम मंगा रहे हैं वो कहाँ पर मंगाएंगे, वो एप्लीकेशन पर है, अलॉटमेंट पर है, फर्स्ट पर है, फाइनल पर है,
अगर ऐसा मेंशन नहीं है कि कहाँ पर है, तो हम क्या लेट करते हैं कि जो प्रीमियम का पैसा आएगा वो अलॉटमेंट पे आएगा। ओके, इसलिए हमने अलॉटमेंट पे प्रीमियम की एंट्री करी है। ओके, सो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। जो आपको मैंने आज 4 क्वेश्चंस करवाए हैं, उन्हीं 4 क्वेश्चंस के बेस पे मैंने आपको 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं। सिमिलर वैसे ही है, उन 4 क्वेश्चंस को रिवाइज़ करना, फिर इन 4 क्वेश्चंस को भी रिवाइज़ करना। 8 क्वेश्चंस आप करेंगे, आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एंट्रीज लर्न हो जाएगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके, सो ये 8 क्वेश्चन प्रिपेयर करिएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी गिवन है एंड में। ओके, कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। चैप्टर समझने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।